टीवी नेटवर्क। जी हाँ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे रामनाथ जी के माध्यम से ये प्रकल्प का निर्माण हुआ। इसका लाभ बहुत बड़े पैमाने पे लोग लेते हैं। यहाँ बहुत दिनों से एक डिमांड था कि यहाँ पर एक व्यायामशाला बने। वो व्यायामशाला का भी मैंने भूमि पूजन किया, लेकिन सरकार का जो हमारा कायदा है, कलेक्टर को सिर्फ 300 फुट का परमिशन देने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने 300 फुट का परमिशन दिया। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि अपनी सरकार आई है अभी, आप जाकर 1000 फुट का बनाकर परमिशन लाओ तो मैं 1000 फुट का बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई कारण से 1000 फुट का नहीं मिलता तो 300 नीचे और 300 ऊपर ये तो पक्का बनाना है। अगर ये आप परमिशन ला नहीं बनाओगे तो मैं उद्घाटन नहीं करूँगा। ये भी मैंने आज यहाँ पर डिक्लेयर किया। देखिए, हम लोगों के जीवन मान में एक बदलाव आए इसलिए काम करते हैं। ये 300 फुट का भूमि पूजन का एक कार्यक्रम, फिर उद्घाटन का एक कार्यक्रम। अभी 300 फुट के स्ट्रक्चर में क्या व्यायामशाला का सामान रखेंगे और क्या व्यायाम करेंगे। इसलिए मेरी जो सोच है वो सिर्फ पॉलिटिकल एक कार्यक्रम हो, इस प्रकार का कभी भी होता नहीं, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए 300 का बढ़ाकर भी 600, अगर परमिशन सरकार देती है तो 1000, 1500 जो भी होगा वो हम बनाएंगे। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे व्यायामशाला के बारे में? देखिए, व्यायाम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप व्यायाम करके आपका शारीरिक फिटनेस अगर ठीक ठाक रहता है तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप अच्छा काम कर सकते हो जो भी क्षेत्र में आप काम करते हो। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर व्यायाम कर आया होगा तो रात को 11 बजे सोएगा, सवेरे 6 बजे उठेगा। नहीं तो ढीले डाले होते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं और सवेरे 11 बजे तक उठते नहीं। आप पब्लिक का काम कब करोगे? इसलिए व्यायाम करके, कसरत करके अगर वो ठीक ठाक होगा तो ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा डिलीवरी देगा लोगों को। इसलिए एक्सरसाइज इज मस्ट। जो आज मालूनी में जिस तरह से युवा यहाँ पर नशे की लत लग रही है, कारण ये है कि यहाँ पर युवा फिट नहीं है। पहले आप जानते थे कि यहाँ खुले खुले मैदान थे, कलेक्टर की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, जहाँ पर बच्चे लोग खेलते थे। वो खेलने के बाद थक जाते थे, भूख लगती थी, खाते थे, खाना खा के सो जाते थे। लेकिन आज वो उनका व्यायाम नहीं हो रहा है, उनकी वर्जिश नहीं हो रही है। इसके लिए इस परिसर में एक अच्छा जिम नहीं था। तो खासदार गोपाल शेट्टी ने एक छोटी सी जगह थी जो यहाँ पर बुद्ध विहार के बगल में, तो वो बगल खाली जगह कोई दूसरा कब्जा करना ले और ये जो जगह सामाजिक काम के लिए आए और युवाओं के लिए एक जिम की डिमांड थी। सिद्धार्थ मित्र मंडल में संतोष गरुड़ जी जिसका पूरा देख करते हैं, तो उनका ही एक प्रस्ताव यहाँ पर आया खासदार गोपाल शेट्टी के पास। फिर मीनूस खान, हम लोगों ने, आरिफ सिंह जी यहाँ पर है, इनके मार्गदर्शन के नीचे ये कार्य को पूर्ण किया गया और सारे परमिशन कलेक्टर के, बीएमसी के सारे एनओसी लाकर वो आज एक भव्य भूमि पूजन हुआ। और स्थानिक लोग आप देखिए कितने लोग आ जाए थे। एक छोटे से भूमि पूजन में इतने लोग आए थे, तो उद्घाटन में कितने लोग आए थे। तो ये यहाँ की आवश्यकता थी जो आज खासदार ने पूरा किया। जो कलेक्टर ने 300 फुट का दिया परमिशन, खासदार ने उसको क्या कि सरकार अपनी आई है, एकनाथ शिंदे जी की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है इस राज्य में, तो उसमें हम लोग 300 का 600 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। वो भी तैयार करने, वो अपना फंड लगाने के लिए पूरी तरह खासदार गोपाल शेट्टी ने तैयार हो गए। तो एक भव्य अच्छा काम हुआ यहाँ पर, इसकी शुरुआत आज हुई है। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से लाभ देना चाहिए? कि आप लोग आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का बहुत विकास होने वाला है। जिस तरह से कांदोली, चारकोप, गोरेगांव का हुआ है, मलाड यहाँ के जनप्रतिनिधि ने बहुत ढिलाई की है, सुस्ती की है और अपना डेवलपमेंट किया है। लेकिन जनताओं के लिए जो सुविधा जी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन 2014 से खासदार जब जीत किया है, उस समय से उन्होंने पहले तो सारे रोड डीपी में डाल दिए जो डीपी में नहीं थे। जो लगुन रोड से जो लिंक रोड मलाड को जोड़ने वाले सारे डीपी में डाल दिए, उसको प्रपोज डाल दिया है। अब उस पर आगे 2.5 साल हमारी सरकार नहीं थी तो काम रुका हुआ था, लेकिन फिर से चालू हो गया। इसका 2 उदाहरण काम कम है। मारवी रोड वाइंडिंग आप देखते हो, खारोड़ी गांव की तरफ से पूरा वाइड हो गया है। उसी तरह एसबी रोड जो आप देखोगे, श्रीदेवी होटल है या पेट्रोल पंप है, वो बाटा तक क्लियर हो गया है, वाइड हो गया है। इसी तरह से और जो नए रास्ते हैं वो जोड़ना है। एक साथ जोड़कर मालवनी में जो ट्रैफिक की तकलीफ है, आने वाले 45 साल से 2 ही रास्ते हैं। एक अब्दुल हमीद रोड है, एक अपना मारवी रोड है। मारवी रोड भी 1 नंबर से मिडी चौकी तक जाम रहता है, कई घंटे लग जाते हैं लोगों को। यहाँ पर हमारे यहाँ मिलिट्री के हमारे जवान रहते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, मिलिट्री के, ये सभी लोगों का शेड्यूल भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। आप लोग जानते हो, नियमित रूप से वो लोग अपना ड्यूटी करते हैं, समय समय पे उनको खाना होता है और व्यायाम करना होता है, ये कर नहीं पाते। साथ में यहाँ पर हमारे इधर डेपो है, डेपो को एक ही रास्ता अब्दुल हमीद रोड है जो जाम रहता है। उसको बस की फ्रिक्वेंसी बहुत शाम के टाइम पे कम हो जाती है और उसके कारण ये शेयरिंग रिक्शा वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं लोगों को। गरीब लोग यहाँ पर मालवनी में रहते हैं, बेचारे रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, ऐसा भिखारी है। तो ये गरीब लोगों को ये
सारे रास्ते खोलकर आसानी से हो जाए और आसानी से कोई यहाँ पर आए। बहुत से मेहमान लोग आने को शाम को यहाँ पर मना कर देते हैं, बाहर से जो आते हैं ना यहाँ पर वो मना कर देते हैं यहाँ पर आने के लिए, अरे बहुत ट्रैफिक रहेगी हम लोग नहीं आते। दूसरी बात, ये क्षेत्र में 17 किलोमीटर मलाड वेस्ट है, जो मलाड स्टेशन से लेके मड तक 17 किलोमीटर का ये वार्ड है और उसके अंदर हमारे इधर इतने 5-6 बीचेस है, मड, अक्सा, एरंगल, भाटी, दानापानी, मनोरी। पूरे मुंबई से लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, यहाँ पर बीच का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन लेने के बाद वापस जाते समय एक ही वो अब्दुल मारवे रोड है, जहाँ से उनको गुजरना 1 नंबर जाम हो जाता है, मीट चौकी जाम हो जाती है। तो आज अब खासदार ने आज अनाउंस भी किया कि हम लोग फ्लाईओवर बनाने वाले हैं यहाँ पर, जो मारवे रोड पे भी बनाएंगे और लिंक रोड पे भी बनाएंगे, ताकि आसानी से जाम लगता है वो जाम छूट जाए। और मालवनी लगुन रोड से मलाड लिंक रोड को जोड़ने वाले सारे रास्ते जो है वो ब्रिज बनाकर उसको जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर एक गेट नंबर 3 में CPWD का जो रोड है वो कई दिनों से रुका हुआ है, कोविड के कारण रुका हुआ है, वो भी आज BMC बना कलवर्ट बनाकर उसको लगुन रोड पर जोड़ देगी। थैंक यू। ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ युवा इसी तरह से, आज देखो शनिवार का दिन है, सुबह का समय है, फिर भी इतने युवा और लोग आए। जब जनता जागरूक रहेगी तब जाकर नेता भी, यहाँ का नेता जो जनप्रतिनिधि है उसके कान पे बात जाएगी, तो कंटिन्यू फॉलो कर ये सारे काम को क्लियर करेंगे। 2.5 साल में हम लोग मालवनी को एकदम ट्रैफिक मुक्त कर देंगे। ये मैं आज के युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ। तो आपने प्रस्ताव रखा था, किस तरह से सांसद जी ने पास किया और आज भूमि पूजन हुआ, क्या कहना चाहोगे? ये जो प्रस्ताव रखा था 4 साल पहले रखा था, इसमें बहुत सारी तांत्रिक अड़चनें थी, वो दूर करने का काम यूनुस खान ने किया और उसको जो साथ देने का काम हम जो भागदौड़ करते थे, तो जॉन डेनिस और मैंने वो काम के पीछे 4 सालों से लगते रहे, तब जाके धीरे धीरे ये 4 सालों में ये यशस्वी हुआ है। आज गोपाल भाई खुद आके वो नारियल फोड़ने के लिए आते नहीं है, लेकिन आज खास करके विश्व शांति बुद्ध विहार का ये जो प्रस्ताव था कि व्यायामशाला बने, उसके लिए वो आके भूमि पूजन किए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे व्यायामशाला का लाभ लेने के लिए? संदेश यही रहेगा कि युवाओं के लिए ही ये व्यायामशाला बनाई गई। आजकल मालवनी विभाग में छोटे छोटे बच्चे नशा करते नजर आ रहे हैं, उनको एक संदेश, मैं तो बच्चों को संदेश देने से अच्छा उनके माँ बाप को संदेश देना चाहूँगा। क्या हर माँ बाप अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करे और उनको शरीर सुदृढ़ बनने के लिए व्यायामशाला जैसा हम कम से कम कीमत या फ्री में रखने का कोशिश करेंगे, ताकि इसका लाभ कोई मज़हब धर्म की बात नहीं रहेगी, कोई भी युवक आके यहाँ पे मुफ्त में या कम फीस में हम उसके लिए सहयोग करेंगे और वो अपने खुद के सुदृढ़ बनने के बाद अपने घर परिवार पे भी अच्छे तरीके से ध्यान दे सकता है। थैंक यू।